मेरे साथ सोने में तुम्हें दिक्कत क्या आई है? क्या बकवास कर रहे हो आप? बकवास? और उस नालायक के साथ जो फिल्में देख रही हो, गुलछर्रे उड़ा रही हो, उसका कुछ नहीं? और जब हमने कह दिया तो नाराज हो गई? देखिए, मैं फिल्म देखी थी, फिल्म देखने में जरूर गई थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। तुम्हारा क्या इरादा है मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। तुम्हारा वो आदमी है ना, तुम्हारा जो पति, वो तो रह गए बीमार। अब तुमने वो हष्ट पुष्ट छोरा पकड़ लियो, छोटी उम्र का। अरे थोड़ा तनख्वाह से काम चला लो। दूर रहिए। हाँ दूर रहेंगे, लेकिन उससे पहले पास तो आ जाओ। मैंने कहा दूर रहिए, चले जाइए यहाँ से, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला जगा दूंगी मैं। मोहल्ला? और सुनो, आज तो मैं जा रहा हूं। मुझे मेरे पैसे 2-3 दिन में चाहिए, और ये अपने तेवर थोड़ा नीचे करके रखो। आपके पैसे मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, नहीं मिलने चाहिए। ठीक है। और सुनो, वैसे एक मौका और है तुम्हारे पास, चाहो तो रानी बन के रह सकती हो। ठीक है मैं जा रहा हूं। और हाँ, मेरे पैसे चाहिए मुझे कल। हाँ, इस आदमी की इतनी हिम्मत कि आज इतनी हद तक गिर गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अरे मुझे क्या पता था। अरे पैसा नहीं लेती इससे मैं, चाहे कैसे भी लेकर आती, लेकिन इससे नहीं लेती। ये सारी बातें मैं अपने पति को बताऊंगी। पूजा। अरे आप आ गए? हाँ, लाइए, आइए। हाँ मैं ठीक हूँ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक रहा। अच्छा ठीक है, चलिए अंदर चलिए, बैठ जाओ। और सुनाओ। अब बताओ, वहाँ गांव में सब ठीक है ना? और मम्मी पापा? हाँ मम्मी पापा ठीक हैं, लेकिन थोड़ी सी बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ उनको? कोई बुखार, मौसमी जुकाम वगैरह हो गया है। चलो, अरे तो आप दवा दिलवा देते ना। हाँ दवा दिलवा के मैं फिर सुबह की गाड़ी से चला आया। अच्छा ये ठीक है। और उनसे बोल देते वो हमारी तरफ से चिंता ना करें, ये भी बोल कर आए ना। हाँ मैंने ये क्योंकि फिक्र बहुत करते हैं। हाँ। और खेती बाड़ी? खेती बाड़ी बढ़िया चल रही है, और मैंने खास तौर से कहा कि पूजा आपकी बहुत चिंता करती है, तो कहने लगे कि पूजा को हमारी तरफ से प्यार कहना। और पूजा उसमें पैसों के लिए कहा है उन्होंने, कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने लग जाएंगे? इसका मतलब पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? एक तरह से समझ लो इंतजाम तो हो ही गया है, लेकिन जो लेवाल है वो कह रहा है कि 3 महीने लगेंगे उसे इंतजाम करने में पैसों का, और लिखवाने में वो जमीन। लेकिन मकान मालिक के पैसे देने हैं। यही थोड़ी सी तकलीफ हो रही है मुझे कि उसके पैसे कहाँ से देंगे अरुण जी को। वो अपने पैसे मांग भी रहे थे, मैंने बोल दिया वो वापस आ जाएंगे तो मैं आपके पैसे दे दूंगी। लेकिन 3 महीने तो काफी टाइम हो जाएगा ना। हमने तो सिर्फ 1 महीने के लिए पैसे लिए थे। एक बार कह के देख लेना अरुण जी से, अगर वो मान जाए। उस दिन मुझसे कह रहे थे कि मुझे जरूरत है। अच्छा। तो मैंने बोल दिया बस वापस आ जाएं, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। अब मुझे ये तकलीफ सही हुई है, मगर इसने घेर लिया कर्ज ने, अरुण जी के पैसे चढ़ गए, इधर दूध वाले के। 3 महीने का किराया भी हो चुका है। समझता हूँ पूजा, लेकिन कोई तो हमें हल निकालना होगा। वही तो, कर्जा कम से कम 50,000 रुपए का तो कर्जा ही कर्जा हो गया, कैसे निकालेंगे? अब मुझे तो बात ये भी आ रही है कि हमें जमीन के केवल 29,000 रुपये मिल पा रहे हैं। क्यों? 60,000 के करीब बिक रहा है हमारा खेत। 60,000 रुपए का बस? लेकिन इतनी सस्ती जमीन? और वो भी ग्राहक बड़ी मुश्किल से मिला है, तब जाके ये सौदा हुआ है। उसने कहा कि 3 महीने बाद हम लिखवा पाएंगे। अगर मैं इसको नहीं बेचता, हाँ ना करता, तो फिर ये इंतजाम भी ना होता। तो इन पैसों से तो हम कर्ज से भी फ्री नहीं हो पाएंगे। बाकी का और कहीं करके देखते हैं। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको पता तो है पैसों की तरफ से मुझे कितनी टेंशन है। लेकिन पूजा तुम चिंता मत करो, अगर तुम इस तरह से उदास होगी तो फिर मेरा क्या होगा? मैं भी वैसी तकलीफ से उठाऊं। ठीक है, मैं टेंशन नहीं लेती। हाँ।
अच्छा ये बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक रही थी ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। मैं आपकी तरफ से इतना टेंशन कर रही थी, ऐसा ना हो कहीं कुछ दर्द वर्द ना उठाए। अच्छा पूजा, हाँ? मेरी गैर हाजिरी में आपको दिक्कत तो नहीं हुई कोई? मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। आप मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं? होती है मुझे चिंता, मेरे सिवा तुम्हारा कौन है इस दुनिया में? हाँ ये तो है, इसलिए आपके मुझे बिना मेरा मन भी नहीं लगता। मेरा भी नहीं लगा। पूजा, हाँ? मेरे पीछे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। आप भी ना। पूजा जी, पूजा जी। लगता है मकान मालिक आए हैं। आप एक काम करिए, उन्हें अंदर ही बुला लीजिए। अरुण जी, अंदर आ जाइए। अरे आइए। जी जी, आप कैसे सुनिए, हैं आप? हाँ मैं ठीक। आप जी। अरुण जी को बैठाइए, मैं आइए, बैठिए। अच्छा 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 अच्छा, भाभी जी कुछ खाने के लिए अच्छा, लेके आते हैं। जी जी। और बताइए, आपकी गांव से वापसी हो गई? हाँ मैं अभी आया हूँ बस। और थोड़ी देर हुई। तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत ठीक रही, बाबूजी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। भगवान की कृपा के आप ठीक ठाक हैं। और बताइए, अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है? हाँ हल्का चलिए, फुल्का मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक रहे, सब कुछ ठीक है। सुनिए, जी। जरा आपसे कुछ बात करनी है। जी नमस्ते। नमस्ते, अच्छा आइए। ठीक है। अरे, मैं बस अरुण 5 जी से मिनट के बात- हाँ लिए। जी 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 ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ। वो मैं आपसे ये कह रही थी, आप ये मकान मालिक से जरा दूर रहें तो ठीक है। क्या हुआ पूजा? अरुण जी तो बहुत अच्छे आदमी है, ऐसा क्यों कह रही हो? वो ठीक है, लेकिन बस मैं चाह रही हूँ आप फालतू मतलब ना रखें तो ही ठीक है। इतना घर में बैठाना उठाना जी मुझे ठीक नहीं लगता। चलो तुम चाहती हो तो बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा मैं, मगर बस इतना मतलब रखो, अगर हमारा महीना हो जाए किराया दे दो, और जो पैसे हैं वो हम इंतजाम करके वक्त पे दे देंगे। इससे ज़्यादा फालतू मतलब ना रखें तो ही ठीक है। बिल्कुल बस मैं मतलब आपसे नहीं। यही कहना चाह रही थी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा आखिर हुआ क्या है? देखिए ऐसी कुछ कोई कहा बात उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं कहा। जो मेरे थोड़ा दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया। चलो चलो, मैं तुम्हारे दिल के लिए ये काम जरूर करूंगा, मैं कोई मतलब नहीं रखूंगा। ठीक है, अब आप जाइए। ठीक है। अब मैं कैसे बताऊं कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, गंदी नीयत का आदमी है वो। अगर मैंने इनको बताया तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कितना बीमार रहे हैं अभी। कुछ हो गया तो मैं भी सहन नहीं कर पाऊंगी। अरे अरुण जी, किशन जी, भले जी जी जी, और सुना है? बस सब बढ़िया। और बताइए भाई, आप गांव गए थे, हमें तो गांव छोड़े मुद्दत हो गई। गांव की क्या जिंदगी होती है। अब ये बताइए, आपके गांव का क्या हालचाल चल रहा है? बहुत बढ़िया हाल चाल है। इस टाइम बारिश भी जोरों से हो रही है, हाँ। धान की फसल बहुत अच्छी हुई है। भाई गांव की जिंदगी का एक मजा ही अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। माफ कीजिए किशन जी, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? अगर कोई बात आपके मन में खटक रही हो तो बेहिचक बता देना। भाभी जी ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कुछ लग रहा था कि शायद कोई बात हो। चलिए अच्छा, आप ठीक होकर आ गए, बहुत अच्छी बात है। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। ठीक है। ठीक है किशन जी, नमस्कार। नमस्ते। हमारा मकान मालिक कितना अच्छा आदमी है, कितना भला आदमी है, लेकिन पूजा पूजा ऐसा क्यों सोच रही है कि मैं उससे ना मिलूं? बहरहाल कर लूंगा पता। पूजा, जी अब बताओ क्या बात थी जो तुम मुझे अभी दबे अल्फाजों में बता रही थी अरुण जी के बारे में? अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई बात नहीं थी। पूजा कोई बात हो तो मुझे बताओ। मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छी तरह से, सारी जिंदगी तुमने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की दबे अल्फाजों में जो आज की है, तो मुझे लगता है कोई बात है। आप बिना दिमाग में इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? जरा सी बात है, बस मैंने यही तो बोला, आप दूर रहिए। और ज्यादा फालतू मतलब रखने से भी क्या फायदा? अरे काम से काम रखे वही ठीक है, कोई बात नहीं है। पूजा, तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो और मुझे बताओ क्या बात है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपना वो कर्जा मांगने आए थे उस दिन जब आप चले गए थे,
तो मैंने मना कर दिया। तो बस इतनी सी बात? वो तो जिसका कर्जा है मांगेगा ही और हमको देना भी है। लेकिन आप पूरी बात सुने। क्या? बात ये है कि मैंने पैसों के लिए मना कर दिया कि अभी टाइम लगेगा, तो वो बदतमीजी करने लग गए थे, मेरा हाथ पकड़ने लग गए थे। हैं? हाँ, इसलिए मैंने आपसे मना किया कि वो आदमी ठीक नहीं है, उसकी नीयत गंदी है उसकी। उसकी ये मजाल। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके जल्दी से जल्दी उसके पैसे आप दे दें, और उसका जो किराया है वो भी हम तो दे दें। इसका मतलब इंसान के भेष में शैतान है वो? हाँ किशन जी, वो बहुत ही गंदे किस्म का आदमी है, और पता नहीं क्या क्या करना चाह रहा था मेरे साथ। वो तो मैं तो उसको इतना नेक और शरीफ इंसान समझता था, उसने मेरे ही घर पे डाका डाल दिया। हाँ बस बहुत जल्द मैं उसके पैसों का इंतजाम करके और हम इस घर को खाली करके कहीं दूर चले जाएंगे। बस मैं भी यही चाहती थी, जब तक इसके पैसे नहीं निकल जाते तब तक तो हमें रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। मजबूरी है। और तुम बिल्कुल परेशान न हो, बिल्कुल ना घबराओ, बहुत जल्द मैं इंतजाम करूंगा। ठीक है, आइए, मैंने खाना बना लिया है। रवि, रवि! हाँ पापा। अबे नालायक! हाँ पापा के बच्चे। अबे आप पापा तो सुबह सुबह चिल्ला रहे हो, आप बताओ ना, आपने इतने प्यार से आवाज दिया। सुबह सुबह मन करता है तेरी टांगे तोड़ दूं। बे नालायक, मैंने तुझे क्या नहीं दिया? लोग अपने बाप के बारे में सोचते हैं और तू ये टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इसी में सारा दिन निकाल देता है। और हाँ, मेरी बात सुन। और हाँ जी। वो जो अपनी किराएदारनी है ना जी। उससे कुछ पैसे लेने हैं। पर पिताजी वो दे देंगी ना? दे देंगे नहीं, पैसा आज ही चाहिए मुझे जमा करना बैंक में। अरे पिताजी आपको पता है उन पर कितनी मुसीबत है। नालायक, कुछ सोचेगा या बस दिन भर लुट्टियां मारता रहेगा? अरे तो पिताजी अब मैं बोल तो रहा हूँ ना, आपको पता है इंसान अभी आप पे ही परेशानी होती। मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा बाप है? पिताजी आज आपको पहली बार गुस्से में दिख रहा हूँ, कोई बात है क्या? गुस्से में? अरे ये कोई हराम के पैसे हैं जो उठा के दे दिए, मुंह उठा के। और सुन, उनने तो कहा था कि 2-4 दिन में वापस कर देंगे, वो तो सोट के लड्डू खा के बैठे हैं। अब तू जा, मेरा नाम ले दियो। ठीक है। और सुन, 25,000 रुपए मेरे उनके ऊपर है, और 3 महीने का किराया 15,000, पूरे 40,000 रुपए मुझे आज के आज चाहिए। पर पिताजी अब मैं आपको फिर फिर पिताजी के बच्चे, नालायक, जा यहाँ से। और सुन, जी पैसे लेकर ही लाइयो। ठीक है पिताजी, ठीक है मैं पिताजी। घर पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक। नालायक कहीं का। अरे भाभी जी, जी भाभी जी मैं ये बोल रहा था कि आपके पति आ गए हैं ना, हाँ, वो आ चुके हैं। तो वो पिताजी ने पैसे लेने के लिए मुझे भेजा है, आप पैसे दे दें। पैसे वो अभी तो गए हैं यहाँ से, 1 घंटा हुआ है, लेकिन मैंने उनसे बोल दिया कि अभी पैसों का इंतजाम ही नहीं हुआ। पर पिताजी तो बहुत गुस्से में लग रहे थे, आपने कुछ बोल दिया क्या उनसे? नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बहुत ज्यादा गुस्से में। और तो पिताजी वैसे ने भी मैंने तो कोई बात ही नहीं करी, जो बात करी थी मेरे पति ने करी थी। अब आपने बातें तो देखिए, अभी आपके पति कहाँ गए हुए हैं? वो दवा लेने गए हुए हैं। वैसे मैं एक बात आपको बताऊं जी। कि पिताजी ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और ये समझ लो कि आग बबूला हो रहे हैं फूल के, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अभी पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ, मैं कहाँ से लेकर आऊंगी, आप ही बताइए। अगर आज पिताजी को नहीं मिले तो कुछ भी हो सकता है, पिताजी आपको घर से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन पैसों का इंतजाम होने में 3 महीने लग जाएंगे। मुझे तो लगता है वो गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस दिन मैंने अपने घर से उनको भगा दिया था। आपके पिताजी की नीयत बहुत गंदी है, पता है आपको क्या क्या कह रहे थे मुझसे, इसीलिए वो पैसों के लिए भटक रहे हैं, इसलिए उनको इतनी जल्दी मच रही है। मैं जानता हूँ भाभी जी, आपसे पहले भी एक किराएदारनी हमारे इस मकान में रह करके गई थी, और हमारे पिताजी ने न जाने उनको कहाँ तक दोहराया था। मतलब तुम्हारे पिताजी इंसान के रूप में शैतान है? बस भाभी, मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ अभी। भाभी जी, मेरे पिताजी ने बहुत पाप किए, लेकिन अब उन्हें मैं पाप करने नहीं दूंगा। खैर भाभी जी, मैं आता हूँ अभी।
भाभी जी। जी ये लीजिए। पैसे? जी। ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये पैसे मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आप अब इन पैसों को मुझे देंगी। मैं समझी नहीं। अब आप इन पैसों को मुझे दीजिए, दीजिए। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, बात क्या है। क्योंकि जी। जिस समय मैं पिताजी के पास से आ रहा था तो हाँ। पिताजी ने मुझे अपनी कसम दी कि आज तुझे किराएदारनी से पैसे लेकर के ही आने हैं, हर हालत में। अगर वो पैसे नहीं देती हैं तो आज ही उनसे अपना मकान खाली कराएंगे। क्या? जी। और हाँ, ये पैसे जो मैं लेके आया हूँ, खैर आप इन बातों को तो मत पूछिए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लेकर के आया हूँ कि आपके पास भी पैसे नहीं थे, आपकी ज़रूरत निकालने के लिए, और दूसरी बात पिताजी की कसम को पूरा करने के लिए। जो कसम मैं पिताजी की खा करके आया था वो कसम भी पूरी हो जाएगी और पिताजी के पास पैसे भी पहुँच जाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि मतलब मुझसे पैसे लेकर, मतलब ये पैसे आप मुझसे लेकर आए हैं, इसका मतलब ये पैसे आप अपने पिताजी को देंगे जी। और नाम मेरा लेंगे? जी। लेकिन आपके पैसे भी तो फिर मुझे देने पड़ेंगे ना? नहीं तो आज आपके पास मजबूरी है, आज आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, आज हमने काम निकाल दिया, लेकिन जब आपके पास पैसे हो जाएं तब आप वापस कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप चलता बहुत ही हूँ। अच्छे हैं। चलता हूँ। जी। अरे आप मेरे घर से? जी हाँ, आपके घर से। कौन है आप? जो मकान मालिक है अरुण जी, मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा जी, नमस्ते। जी नमस्ते। और हाँ, मुझे पता लगा कि आप ही का ऑपरेशन हुआ था ना। हाँ, मेरा ही। अब आपकी तबीयत कैसी है पहले अब तो पहले से बहुत। चलिए, आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए और जो भी मेडिसिन है आप उनको टाइम से लीजिएगा, ठीक है। वो मैं थोड़ा देखने आया था कि घर में कोई कमी तो नहीं है, किसी चीज़ की पूछने के लिए आया था, तो ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, पिताजी से नमस्ते कहना। जी जी जी, नमस्ते। पूजा, जी? वो मकान मालिक का लड़का क्यों आया था? अरे वो पैसों के लिए आया था। मैंने बोल दिया अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, मिल जाएंगे आपके पैसे। पैसे? जी। बार बार क्यों आ रहा है, जब हमने कह दिया 2-3 महीने में हम दे देंगे। अरे उनको जल्दी है इसलिए वो पैसे मांग रहे हैं। अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, ये बताइए। अब जिसके पैसे हैं वो तो मांगेगा ही, चलो इनका भी इंतजाम करना बहुत जल्द से और जल्द। रोक थोड़ी ना सकते हैं। हाँ, मकान भी उन्हीं का है और फिर हम पे कर्जा भी है। वही तो। चलो आप छोड़िए इन बातों को, पैसे हो जाएंगे जब दे देंगे, ठीक है। ठीक है। आइए आप। पापा, पापा। अबे नालायक, तुझे जिस काम के लिए भेजा था करके आया कि नहीं? अबे पैसे वैसे दिए कि नहीं? कहाँ से देंगे साले भिखारी। तूने उनका सामान उठा के नहीं फेंका बाहर? बाहर सामान उठाकर फेंक देता, निकाल देता घर से बाहर। भिखारी नहीं गए। ये क्या है? पैसे? हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ पैसे, मगर कौन से पैसे? जिन पैसों के लिए अभी आपने उन किराएदारों को इतना सब कुछ बोला। किराएदारों को? तो ये क्या पैसे उन्होंने दिए? हाँ, ये पैसे उन्होंने दिए हैं और पूरे 40,000 रुपये हैं। 40,000? 40,000? इन भिखारियों के पास एकदम ये पैसा कहाँ से आया? हाँ, वो किशन गांव गया था तो शायद वहीं से इंतजाम करके लाया होगा। चलो, इस नालायक में इतना दम तो आया कि अकड़ के पैसे ले आया। मेरा पैसा निकल आया, बाकी इन्हें तो मैं देख लूंगा। अरे अरुण भाई, अरुण भाई। और नमस्ते। अरे किशन जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं भाई? अरे बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, कुछ चाय वाय ले लो। मैं बस ऐसे ही आया था, इधर से गुजर रहा था तो सोचूं आपसे थोड़ा मिलता चलो। अरे तो बड़ी खुशी की बात है। और सब कुशल मंगल? हाँ, सब कुशल मंगल। और बताओ कैसे चल रहा है? बस मैं आपको ये बताना आया था। कुछ उदास से नजर आ रहे हो। अरुण जी, ऐसा है कि अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा कुछ दिन। पैसों का इंतजाम? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं चल के, आप परेशान ना हो। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा? तो कौन से पैसों की बात कर रहे हो भाई? वो जो आपके 40,000 रुपए हैं हम पे। 40,000? लेकिन वो तो मेरा नालायक बेटा ले आया। ले आया? हाँ,
कहाँ से ले आया? कभी कभी मजाक भी करना चाहिए भाई किशन जी। भाई आपने पैसे भेजे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पैसे भेजे? हाँ आपने, वो 40,000 रुपए उसने मुझे दिए, वो आप ही से तो लाया था। क्या वो आप कुछ कोई परेशानी है? वो पैसे मैंने तो दिए नहीं। पैसे आपने नहीं दिए? तो भाई पूजा जी ने दिए होंगे। पूजा जी? मगर उनके पास भी कहाँ से आएंगे? पूजा के बिल नहीं थे। फिर ये नालायक पैसे तो आपके घर से ही लाया था, लेकिन वो तो कह रहा था कि पैसे आप लोगों ने उसे दिए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन पैसे तो रवि आपके घर से ही लेकर आया था। रवि को बुलाइए जरा। रवि को? चलो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रवि, रवि, हाँ पापा। रवि, जी नमस्ते अंकल। हाँ, ये ला रवि भाई, तू जो 40,000 रुपए इनसे लेकर आया था जी, जो तूने मुझे दिए थे। जी जी इन्हीं के यहाँ से लेके आया था मैं। अरे तो भाई मैंने आपको कब दिए पैसे? आपकी वाइफ ने दिए थे, भाभी जी ने। भाई किशन जी, आपको कुछ गलत फहमी हो रही होगी, आप पूजा जी से पता कीजिए। भाई माना कि ये बेहद नालायक है, लेकिन मेरी औलाद है, थोड़ी सी समझदार है, और मैंने सुबह इसको घर भेजा था और ये लौट के पैसे ले आया। शायद आप उस वक्त घर में नहीं होंगे। आप एक काम कीजिए, आप इत्मीनान से परेशान ना हो, आप अपनी धर्म पत्नी से पूछिए कि उन्होंने 40,000 रुपए रवि को दिए थे। पूछ के बताइए। चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। आपकी भी परेशानी का हल हो जाएगा। चल तू अंदर जा नालायक। ठीक है। ठीक है। बात कुछ समझ नहीं आई, पैसा आया भी और नहीं भी आया, ये माजरा क्या है? भाड़ में गया माजरा। मेरे 40,000 और 3 महीने का किराया निकल आया, बस मुझे और क्या चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है।